नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अजमेर से बड़ी खबर। कांग्रेस प्रदेश गोविंद सिंह डोटासरा के बयान से भड़के अजमेर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने शव यात्रा निकाल फूका। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व विधायक गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला कांग्रेसियन सर्किल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर फूका पुतला। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व विधायक गोविंद डोटासरा ने अपशब्द बोलकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का किया अपमान। विधानसभा में डोटासरा ने आसन के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का किया प्रयोग। डोटासरा के अमर्यादित बयान से भाजपा कार्यकर्ताओं में है आक्रोश। अगर गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी तो प्रदेश भर में होगा आंदोलन शुरू। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। विगत 3 दिन से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कि स्वयं भी एक विधायक है, गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा जिस प्रकार से सदन को बाधित किया जा रहा है, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता जो विधानसभा की ओर इस बात से उम्मीद लगा के रखती है कि वहाँ पर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जाकर के उस जनता की आवाज़ को उठाएंगे, लेकिन कांग्रेस के इन विधायकों द्वारा और जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा पिछले 2 दिन से वेल में जाकर के डायस पर जाकर के और जो संविधान के तहत जो एक अधिकार प्रदत्त है स्पीकर को, विधानसभा के अध्यक्ष को, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जब इस संविधान का निर्माण किया और उन्होंने जब ये व्यवस्था दी कि सदन का अध्यक्ष जो कि स्वतंत्रता और सहजता का प्रतीक होगा, वो उसका कहीं ना कहीं उन्होंने अपमान किया है। और जिस प्रकार के असंसदीय भाषा और अमर्यादित भाषा का प्रयोग आसन के लिए किया गया, माननीय विधानसभा अध्यक्ष के लिए किया गया, तो निश्चित रूप से दर्शाता है कि वो एक परिपक्व नेता नहीं है। और जिस प्रकार का आचरण उन्होंने किया है वो बहुत निंदनीय है। पूरे प्रदेश की जनता इस बात को बहुत तरीके से देख रही है और निश्चित रूप से इसका जवाब गोविंद सिंह डोटासरा को मिलेगा कि उन्होंने जिस प्रकार से आसन पर, जिस प्रकार से आसन के विरुद्ध जिस प्रकार की बात कही है, अमर्यादित टिप्पणी करी है, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में अब उनके इस प्रकार से पुतले फूके जाएंगे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सदैव से सदन को चलाने के पक्ष में रही है। पूरी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है, उस जवाबदेही को हम सदन में तय करें। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई विषय नहीं है, इसलिए उन्हें सिर्फ केवल हंगामा करना है। और हंगामे के अंदर भी जिस प्रकार की न्यूनता उनके चरित्र में देखी, उनके व्यक्तित्व में देखी, उनके कृतित्व में देखी, वो कहीं ना कहीं इस पूरी हमारी जो लोकतंत्र की प्रणाली का जो विधायिका है, उसको कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न लगा है और इसके लिए जनता उसे माफ़ नहीं करेगी। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पर हमने गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला फूका है और एक चेतावनी उनको दी है कि निश्चित रूप से यदि वो जिस प्रकार से उन्होंने आसन के विरुद्ध जिस प्रकार की टिप्पणी की, उसके लिए अगर सदन में माफ़ी नहीं मांगी, सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगी, तो पूरे प्रदेश भर में उनके खिलाफ इस प्रकार का आंदोलन किया जाएगा। जो रीड पेपर के अपराधियों के साथ पाए जाते थे, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ में उनको जो सम्मान विधानसभा अध्यक्ष को देना चाहिए, आसन को देना चाहिए, सदन में जिस प्रकार का मर्यादाहीन आचरण उन्होंने किया, उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के लिए किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी का एक प्रोटोकॉल है, विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते आसन की एक मर्यादा है, उस मर्यादीन आचरण करने के कारण से उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने को लेकर के एक रोष अजमेर के कार्यकर्ताओं में, भाजपा कार्यकर्ताओं में है, राजस्थान भर की जनता में है। निश्चित रूप से उनके इस आचरण के विपरीत जो उन्होंने जो किया है, उस अपशब्द जो प्रयोग किए हैं, देवनानी जी जो कभी किसी के लिए असम्मानजनक शब्द का भी प्रयोग नहीं करते, अपशब्द तो छोड़िए, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार निंदनीय है। आज उनका पुतला दहन करके गोविंद सिंह डोटासरा को चेताया गया है कि राजस्थान की जनता ने विधानसभा चुनाव में उनका मोर्या बुलाया और मुझे लगता है कि आने वाले 2029 के चुनाव में, 28 के चुनाव में राजस्थान की जनता उनको सही में बिल में वार देगी और उनके जो जिस प्रकार से वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा।